21 तारीख को यानी कि 21 अगस्त को देश में एक बड़ा अजीब ही मामला सामने आने वाला है, जब दो बड़ी बिल्डिंग्स को विस्फोटकों के जरिए ब्लास्ट किया जाएगा, उन्हें धराशायी किया जाएगा। तो उसकी क्या तैयारी है, क्या ये पूरा मामला है, ये जो इसमें आईडी इस्तेमाल होगी, जो विस्फोटक सामग्री इस्तेमाल होगी, वो कहां से आएगी, कैसे बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, सब लोग सेफ रहें उसका कैसे इंतजाम किया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिरा दिया जाएगा और विस्फोटकों के जरिए इसे गिराया जाएगा। विस्फोटक कहां से आएंगे, कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराया जाएगा, कौन कौन से विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल होगा, पुलिस ने क्या परमिशन दी है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि यह मामला आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त इस मामले की हर तरफ चर्चा हो रही है कि सुपरटेक का ये ट्विन टावर 21 तारीख को धराशायी कर दिया जाएगा, सबके सामने इसे ब्लास्ट कर दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। तो ये आखिरकार पूरा मामला क्या है, ये समझते हैं। फिर ये समझते हैं कि इस बिल्डिंग को गिराया कैसे जाएगा, कौन कौन से विस्फोटक का इस्तेमाल होगा, ये विस्फोटक कहां से आएंगे, पुलिस ने क्या क्या परमिशन दी है, लिखित में क्या कुछ दिया है, और क्या इससे आसपास के लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ तो नहीं होगा, उनकी सुरक्षा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। एक एक करके हम आपको सारी चीजें बताते हैं, क्योंकि अपने आप में ये बहुत विरला ही मामला है। शायद ही आपको याद होगा पिछली बार भारत देश में सुप्रीम कोर्ट ने किसी ऐसे बड़े टावर को गिराने के ऐसे आदेश दिए हों और उसके बाद उसमें विस्फोटक लगाकर उसको गिराया जा रहा हो। इसीलिए इस टॉपिक की हर तरफ जो है वो चर्चा है और हर कोई जानना चाहता है इसके बारे में। तो एक एक करके आपको सारी डिटेल बताता हूं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सुपरटेक का ये ट्विन टावर नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित है, जिसको गिराने के लिए इसमें विस्फोटक लगाने का इस्तेमाल होगा। और विस्फोटकों का जो इस्तेमाल है उसके लिए एनओसी भी पुलिस ने जारी कर दी है। एनओसी किस लिए जारी कर दी है, क्योंकि विस्फोटक पलवल से लाए जाएंगे। अब 60 लोगों की टीम विस्फोटक लगाने का काम शुरू करेगी। इसमें देश के 6 और दक्षिण अफ्रीका के 7 इंजीनियरों के अलावा 10 लोकल ब्लास्टर और बाकी हेल्पर शामिल हैं। एनओसी मिलने के बाद अब पुलिस को एडिफिस इंजीनियरिंग की ओर से हरी झंडी मिलेगी। इसके बाद नोएडा पुलिस पलवल रवाना होगी। पलवल से तड़के सुबह 4 बजे विस्फोटक लाया जाएगा और एक गाड़ी में डिटोनेटर और दूसरी में विस्फोटक होंगे। एडिफिस इंजीनियरिंग के प्रतिनिधियों का कहना है कि जितना विस्फोटक नोएडा लाया जाए उसका इस्तेमाल शाम 6 बजे तक कर लिया जाएगा। अगर विस्फोटक बचेगा तो पुलिस पलवल ले जाएगी। करीब 15 से 20 दिन तक रोज यह काम होगा और कुल 3700 किलोग्राम विस्फोटक लगेगा, यानी कि 3700 किलो विस्फोटक इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 325 किलोग्राम सुपर पावर, 90,63,300 मीटर सोलर कार्ड, 10,990 डिटोनेटर और 4 आईईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस की ओर से जो एनओसी दी गई है उसमें साफ कहा गया है कि अगर इस विस्फोट के दौरान किसी भी तरह की जन या फिर धन की हानि होती है तो इसके लिए जो जिम्मेदार संस्था है यानी कि एडिफिस इंजीनियरिंग वही जिम्मेदार होगी। वहीं इस तरह की संभावनाओं को ही ध्यान में रखते हुए एडिफिस इंजीनियरिंग ने जो वहां से गेल की पाइपलाइन गुजर रही है, गैस की पाइपलाइन, उसके लिए 2.5 करोड़ और किसी भी तरह की हानि होने के लिए 100 करोड़ का बीमा करवा लिया है और बीमे की पॉलिसी जो है उसको बुधवार को मिल भी गई है। इसके अलावा जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी कॉलम में 5 से ज्यादा छेद ना हो, किसी भी छेद में 1 किलो 375 ग्राम से ज्यादा विस्फोटक ना हो, 45 मीटर के आसपास सभी टावरों को खाली कराया जाए। ब्लास्ट के बाद धूल और भूकंप के प्रभाव से बचने के लिए संबंधित विभागों से पहले ही विशेष बातचीत कर ली जाए। ट्विन टावर को गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और उसके लिए एडिफिस इंजीनियरिंग की ओर से विस्फोटक के इस्तेमाल और लाने ले जाने के लिए एनओसी जारी कर दी गई है। इसमें जो भी नियम होंगे उनका पालन करना होगा, यह कहना है गौतम बुद्ध नगर के डीसीपी राम बदन सिंह का। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिरकार यह पूरा मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ट्विन टावर्स को गिराने का आदेश क्यों जारी किया था। दरअसल 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में एमराल्ड कोर्ट परियोजना में मानदंडों के उल्लंघन की वजह से रियल एस्टेट प्रमुख सुपरटेक लिमिटेड की तरफ से निर्मित 40 मंजिला ट्विन टावरों को ढहाने का निर्देश दिया था। सेंटर फॉर लॉ एंड गुड गवर्नेंस नामक संस्था ने विध्वंस के खिलाफ याचिका दायर की थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सुधांशु धूलिया की बेंच ने पीआईएल को खारिज करते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और इससे पहले 21 अगस्त को निर्धारित ढहाने की तारीख से पहले सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने परेशानी भी रखी थी। दरअसल 31 अगस्त 2021 को सुपरटेक एमराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने नोएडा स्थित सुपरटेक एमराल्ड के 40 मंजिला ट्विन टावर को 3 महीने में ही गिराने के आदेश दे दिए थे।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि यह मामला नोएडा अथॉरिटी और डेवलपर के बीच मिली भगत का एक उदाहरण है। इस मामले में सीधे सीधे बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन किया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने लोगों से प्लान शेयर भी नहीं किया था। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का टावरों को गिराने का फैसला बिल्कुल सही था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दोनों टावरों को गिराने की कीमत सुपर टैक्स से वसूली जाएगी, साथ ही दूसरी इमारतों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टावर गिराए जाएं। यह मामला फिर लटकता चला गया और फिर आखिर में 21 तारीख तय हुई है, यानी कि 21 अगस्त, जब इस बिल्डिंग को, इस ट्विन टावर को गिराने की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद इस पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया जाएगा, जिसके लिए जो भी सामान आ रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। किस तरीके से बिल्डिंग में कहां पर छेद किए गए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। लोगों की सुरक्षा का ध्यान कैसे रखा जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।